बधाई बधाई बधाई। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सीबीएसई ने अपनी वर्कशीट जो है, अपनी डेट शीट जारी कर दी है बच्चों। और आप सभी को बहुत खुश होने की आवश्यकता है कि फाइनली वो घड़ी आ गई है जब आपके पास सीबीएसई की वर्कशीट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने जो है ओपन करके बैठी हूँ, जिसमें सीबीएसई ने अपनी बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं से रिलेटेड कुछ जो है यहाँ पे नियम इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। इसमें आप पढ़ सकते हो कि 2025 की परीक्षाओं के परिणाम घोषित करते समय सीबीएसई ने ऐसी घोषणा की थी कि वर्ष 2026 में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ होंगी, और यह भी सूचित किया था कि 2026 में सीबीएसई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई सिफारिशों के अनुसार कक्षा 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगी। ठीक है, तो कक्षा 9वीं और 11वीं के पंजीकरण डेटा के आधार पर सीबीएसई ने पहली बार 2026 की परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं के आरंभ होने से 146 दिन पहले एक प्रारंभिक अस्थायी डेट शीट 24 सितंबर 2025 को जारी की थी, और उसका उद्देश्य यह था कि सभी संबंधित पक्ष अपनी तैयारी उसी के अनुसार कर सकें। ठीक है, तो सभी विद्यालयों द्वारा अपने विद्यार्थियों की सूची जमा कर दी गई है, और अब सीबीएसई के पास विषय संयोजनों का अंतिम डेटा उपलब्ध है। इसलिए सीबीएसई ने 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ होने वाली परीक्षाओं के लिए डेट शीट तैयार कर ली है, और परीक्षा शुरू होने में 110 दिन पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि परीक्षाओं के आरंभ होने से 110 दिन पूर्व जो डेट शीट आ गई है, और डेट शीट तैयार करते समय इन बातों का ध्यान रखा गया है। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने दिया है वो ये है कि दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा सामान्यतः लिए जाने वाले 2 विषयों के बीच पर्याप्त गैप दिया गया है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखा गया है, और बोर्ड परीक्षाएं प्रवेश परीक्षाओं से काफी पहले समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इससे विद्यार्थियों को बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की बेहतर समय प्रबंधन में सहायता मिलेगी। मूल्यांकन के दौरान सभी विषयों के शिक्षक एक साथ और लंबे समय तक अपने विद्यालय से दूर नहीं होंगे। डेट शीट तैयार करते समय 40,000 से अधिक विषय संयोजनों को ध्यान में रखते हुए डेट शीट तैयार की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक विद्यार्थी द्वारा प्रस्तावित 2 विषयों की परीक्षाएं एक तिथि पर ना हो। परीक्षाएं सुबह जो है 10:30 बजे से शुरू होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सीबीएसई ने यह भी लिखा है कि पहली बार डेट शीट परीक्षाओं के आरंभ होने से लगभग 110 दिन पहले जारी की गई है। यह स्कूलों द्वारा अभ्यर्थियों की सूची समय पर जमा करने के कारण संभव हो पाया है। ठीक है, तो इसके क्या क्या लाभ हैं? विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी पहले से शुरू करेंगे, जिससे उन्हें परीक्षा की चिंता से उबरने और परीक्षाओं में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के परिवार और शिक्षक परीक्षा तिथियों और मूल्यांकन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपने घूमने की योजना बनाएंगे। शिक्षक लंबे समय तक अपने स्कूल से दूर नहीं रहेंगे, जिससे गैर बोर्ड कक्षाओं की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। स्कूल बोर्ड कक्षाओं के लिए बेहतर ढंग से योजना बना सकेंगे। परीक्षा केंद्र के रूप में निर्धारित किए गए स्कूलों के पास अपने स्कूलों की गतिविधियों की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं। बाकी आप सभी लोग सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के इसके बारे में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, तो मेनली मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पर जो है क्लास 10th की हमारी जो डेट शीट आई है। तो क्लास 10th के बच्चे सो रहे हैं तो जग जाएं। इनका पहला पेपर है 10:30 बजे से 1:30 बजे तक 17 फरवरी 2026 को मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का पेपर आपका 17 फरवरी को डिसाइड हुआ है। उसके बाद आपकी छुट्टी है 21 तारीख तक। आपको इंग्लिश जो है कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 21 फैब को देना है सेम टाइम पर। और इसके बाद
आपका आता है साइंस का एग्जाम 25 फरवरी को। ठीक है, 25 फरवरी को क्लास 10th के बच्चे साइंस का एग्जाम देंगे। और फिर यहाँ पे हम नीचे बढ़ते हैं, मंडे 2 मार्च को आपका जो है हिंदी का एग्जाम है। ठीक है, मंडे को 2 मार्च को। और ये जो भी है ये, इसके बाद आप 7 मार्च सैटरडे को सोशल साइंस एसएसटी का पेपर देंगे। और इसके अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट्स अगर आपने ऑप्ट किए हैं तो आप यहाँ पर सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के अपनी इस वर्कशीट को देख सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आपको सेपरेटली आईडी कार्ड में, एडमिट कार्ड में जो है वो भेज दी जाएंगी। ठीक है, तो सीबीएसई के अनुसार जो है सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस हैं वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ओ क्लास 12 आपका जो पहला पेपर है वो इस बार सबसे पहला पेपर आपका 18 फरवरी, आप देख सकते हो कौन सा सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन। 18 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन है। और वेरी गुड, 20 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो 20 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है। तो फिजिक्स की तैयारी तो अभी से ही करनी है। और सो रहे हो प्यारे बच्चों तो बिल्कुल अभी जगो, अभी, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में सिर्फ 1 दिन का गैप मिलेगा आपको। फिजिक्स के पेपर के बाद चलते हैं 28 फरवरी, जो कि केमिस्ट्री का एग्जाम है 28 फरवरी को। 28 फरवरी के बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा 9 मार्च को है आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का पेपर देने के बाद आपको तैयारी करनी है इंग्लिश की, जो कि 12 मार्च को है। मैथ्स का पेपर 9 मार्च को है। और फिर आगे बढ़ते हैं और आपका बायो का पेपर आपका 27 मार्च को है। ठीक है, 27 मार्च के बाद आपका किस सब्जेक्ट का पेपर बच रहा है? ओके, इसके अलावा छोटे मोटे पेपर जो भी आपने ऑप्ट किए हैं, जो भी सब्जेक्ट्स, तो हम बायो लास्ट लेके चलेंगे। तो 27 मार्च बायो का पेपर देने के बाद आपकी हो जानी है छुट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने सारे के सारे जो हैं सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। इसके अलावा आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं एक बार और दिखा देती हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और क्लास 12 यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी से तैयारी करो, बिल्कुल अभी से। चलो, गुड लक।